हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग का पब्लिकेशन चल रहा है डॉक्टर केसी सिन्हा। और डॉक्टर केसी सिन्हा में हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा से हम लोग क्लियर कर चुके थे। उससे पहले अगर आप इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख कर आए, उसका बाद इस वीडियो लेक्चर को देखें, तभी आपको लिए क्या चीज होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देख कर आए हुए हैं तो अपना अपना आगे क्या रखिए, कॉपी पेन रखिए, साथ में डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक रखिए और यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे बाबू? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे और 9 देखेंगे। ठीक, तो देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, तो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग का बोलता है, ध्यान देना। उससे पहले आप लोग का हम कितना फॉर्मूला लिखवाए थे? 3 फॉर्मूला लिखवाए थे। सबसे पहले उस 3 फॉर्मूला को हम क्या कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं। 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या चीज था बाबू कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है, जिसका एक को अल्फा माने थे, दूसरा को क्या माने थे? बीटा माने थे। फिर हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग क्या होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? तो एक्स का गुणांक है, और ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसका बाद फिर नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखे थे शून्यकों का गुणनफल। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोले तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताए थे? सी बाई ए, जहां सी क्या है? अचर पद है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इतना हो जाने के बाद हम लोग थर्ड फॉर्मूला देखे थे कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसका बाद आप लोग का हम 5-6 फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखाए थे पिछला वीडियो में। तो अगर आप लोग का पहला फॉर्मूला याद होगा तो पहला फॉर्मूला लिखाए थे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका बाद एक और फॉर्मूला देखे थे अल्फा के स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। उसका बाद फिर एक और फॉर्मूला था कि यदि अल्फा बीटा से बड़ा होगा तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या था? तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और एक लास्ट फॉर्मूला था कि अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब, अल्फा के क्यूब प्लस बीटा के क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या था? तो हम लोग देखे थे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। इतना हो जाने के बाद हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं। कितना का? एक्सरसाइज 2.5 का, 2.2 का। और एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, द्विघात बहुपद कितना बाबू? तो द्विघात बहुपद बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का अल्फा और बीटा क्या चीज है? शून्यक है। तो बोल रहा है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। एक तो शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है बाबू? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। तो आप लोग का क्या ज्ञात करना है? तो हम लोग का आंसर लाना है के बराबर, मतलब के का मान ज्ञात करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना और आप लोग पिछला वीडियो देख के आए हुए हैं ना, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू? सॉल्यूशन लिखेंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग के बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 जो द्विघात बहुपद है ना, इसका शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ है, बोल दिया था। तो इसका शून्यक अगर दिया हुआ था तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या चीज दिया है बाबू? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बोले तो एक्स का गुणांक। बताओ एक्स का गुणांक क्या है? तो के है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के और ए जो है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, तो माइनस 1 अपॉन के हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग का अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए।
सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अचर पद यहाँ पे कितना है बाबू, 12, और ए क्या है, तो ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ये कितना है, 1 है। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, क्या चीज छोटे, तो हम लोग यहाँ से क्या चीज लिखेंगे, हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न से हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और हम लोग लेक्चर के स्टार्ट में ही पढ़े कि अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है बाबू, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखा है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला लिखा है। इक्वल टू में हम लोग कितना लिखेंगे, इक्वल टू में 1 लिखेंगे। इसका बाद बताओ अल्फा प्लस बीटा आप लोग का मालूम है कि नहीं, तो हाँ सर अल्फा प्लस बीटा मालूम है। अल्फा प्लस बीटा क्या है बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के है तो के का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, अल्फा इंटू बीटा कितना छोटू, तो अल्फा इंटू बीटा देखो 12 है, तो इंटू में क्या कर देंगे 12, इक्वल टू में कितना छोटे 1। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे देखो के का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर क्या होता है, तो के स्क्वायर होता है, माइनस है तो माइनस, और 12 चौको कितना होता है, 12 चौके 48 होता है। यहाँ तक इक्वल टू में कितना होगा बाबू, 1 होगा। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट हम लोग और कर सकते हैं। देखो ये रूट में है, रूट को अगर हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या चीज में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस का 48 और इक्वल टू का 1 का स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखना के स्क्वायर माइनस का 48 इक्वल टू का यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ तक आप लोग की कहानी समझ में आया। तो क्या हम लोग के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, तो हम लोग के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1, और इधर है माइनस का 48, तो माइनस का 48 बराबर के इस साइड आएगा तो किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस का कितना छोटे 48। तो बताओ के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसका बाद यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम लोग के निकालेंगे तो रूट में जाएगा, स्क्वायर है के ऊपर तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में, तो यहाँ पर कितना हो गया 49। तो बताओ के का मान कितना आया बाबू, तो के का मान हम लोग का प्लस माइनस के साथ आया, तो इसका आंसर प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, तो लो ये है इसका क्या चाहिए बाबू, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगर आप लोग के यहाँ तक बात समझ में आया ना, तो आप लोग यहाँ तक नोट्स करो और कहाँ प्रॉब्लम हुआ था उसको सुधार करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे बाबू, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बनाएंगे 7। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, से आप लोग अपना भी बुक में देखना, हम भी अपना बुक में देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का शून्यकों का वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या चाहिए बाबू, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का के, क्या चाहिए बाबू, प्लस का के, और इसका शून्यकों का वर्गों का योग कितना साथ में दिया है, शून्यकों का वर्गों का योग। योग बोला है ना, तो किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है ना, इसको हम इस यहाँ पे लिखते हैं, उसे एक कैलकुलेशन के लिए हो जाएगा। शून्यकों का वर्गों का योग, देखो शून्यक होता है अल्फा बीटा, इसका वर्ग होगा अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर कितना 40। तो हम लोग से क्या चीज पूछा है कि आप के का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इस टाइप में ही सिंपल क्या करना है, जिस तरह से हम 6 का किए है ना, इस तरह से आप लोग 7 का भी कर सकते हैं। तो अगर आप करने में सक्षम है तो वीडियो को पॉज करो और इसको क्या करो, बनाओ। चलो ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे और बनाए होंगे, तो देखना अपना आंसर को क्या करना, मैच करना। अगर आप लोग आंसर मैच करोगे तो सबसे पहले क्या चीज लिखोगे छोटे, सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, दिया है क्योंकि इसका शून्यक बोल रहा था अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बताओ माइनस बी क्या है, तो माइनस बी है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है -8 और पहले से माइनस था। ठीक,
पहले से माइनस था फिर -8, अब बट्टा में ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बताओ अभी कितना का बराबर हुआ, 8 का बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। इसी के साथ बाबू अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी कितना है तो सी के है और ए कितना है 1 है। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया है ना बाबू, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न में ही बोल दिया था कि इस बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का शून्यकों का वर्गों का योग 40 है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से, क्या चीज से लिखेंगे बाबू, प्रश्न से लिखेंगे। और प्रश्न से बोल रहा है कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर कितना है, 40 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। अब यहां से पता है अगर आप अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर देख रहे होंगे तो आप लोग का माइंड में एक फॉर्मूला जा रहा होगा। फॉर्मूला क्या है तो हम लिखवाए थे अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, और अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला जो हम लिखाए हैं फॉर्मूला, वो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले इस वीडियो को यहीं रोको, पिछला वीडियो में जाओ और फॉर्मूला को लिखो और फॉर्मूला को याद करो, तभी फायदा है, नहीं तो आगे पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं। बाकी बात आपको चैप्टर कैसा लगेगा, बोरिंग लगेगा, लगेगा कि पढ़े ही नहीं तो अच्छा रहेगा, तो उससे अच्छा कंसिस्टेंसी बनाना है तो फॉर्मूला याद रखो। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि आपको वीडियो तभी ऑफलाइन की तरह समझ में आएगा जब आप फॉर्मूला को याद कीजिएगा, HW को बनाइएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी होगा, वरना होने वाला में से नहीं है, इतना याद रख लो। तो देखो जिनको जिनको याद है अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इसका बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर का कितना आएगा छोटे, 40। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है छोटू, 1। तो हम लोग लिख 8, तो 8 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, -2 है तो 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना छोटे, के है, तो हम लोग इंटू में क्या लिखेंगे, के बराबर का कितना लिखेंगे, 40। बताओ बाबू 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अगर आपको 20 तक स्क्वायर नहीं याद है, 10 तक अगर आप लोग का वर्गमूल नहीं याद है, स्क्वायर रूट नहीं याद है, तो प्रॉब्लम है। 20 तक कम से कम आप लोग स्क्वायर याद करके रखो और 10 तक स्क्वायर रूट याद कर रखो, ठीक। तो देखो 64 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 को के से गुना करेंगे तो 2 के इक्वल टू का कितना छोटे, 40। अब देख हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 2 के इक्वल टू का 40 और माइनस का 64। ऐसा क्यों, क्योंकि 64 इस साइड में प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे ध्यान देना बाबू, माइनस के 2 के इक्वल टू को लिख सकते हैं माइनस का 24, क्योंकि 64 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, तो इसको हम लोग माइनस का 24 लिख सकते हैं। तो बताओ के बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 24 और माइनस का 2। पूछोगे क्यों, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 के -2 है जो गुना में है तो बराबर किस साइड जाएगा तो भागा में। माइनस से माइनस क्या चीज हो गया बाबू, खत्म हो गया, और 12 दूनी की 24, मतलब के का आंसर कितना है बाबू, 12। तो यही मेरा क्या है, के का आंसर है। और अगर आप लोग मैच करोगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का हम दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 12 आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा, मैथ बनेगा। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसका बाद फिर बाबू हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग यहां तक क्या कर लिए होंगे बाबू, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 2024 में जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड का, तो उसमें 2 कॉपी यही सेम टू सेम डाटा, यही डाटा आया था मैथ का फर्स्ट सिटिंग में।
ठीक, तो देखिएगा फर्स्ट या सेकंड सिटिंग इसी फॉर्म में कुछ आया था। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि यदि बहुपद, और बहुपद देखना क्या क्या है से सुनना, हम आप लोग के सामने लिख रहे हैं। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस का 9 इंटू का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 13x, उसका बाद क्या है प्लस का 6a, ठीक, जो है एक शून्यक का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। मतलब इस बहुपद का क्या है ना बाबू कि द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो जो पहला शून्यक है ना दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, कहने का मतलब अल्फा है ना बराबर है 1 अपॉन बीटा का बराबर है। तो हम लोग का क्या बोल रहा है, तो हम लोग का बोल रहा है ना कि तब a का मान ज्ञात करें। मतलब हम लोग का क्वेश्चन यही बोल रहा है बाबू कि एक द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, उसका बाद जहां एक शून्यक है ना दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम है, तो आप लोग का बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, मतलब a का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का अगर हम लोग का क्वेश्चन रहेगा तो घबराने का बात नहीं है, क्योंकि इसमें शून्यक पहले बोल दिया था, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं दिया है, या दिया है ना भी लिखोगे तो चलेगा, चलो छोड़ते हैं। तो बताओ यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है बाबू, तो माइनस बी है जो एक्स का गुणांक है। तो बताओ माइनस बी एक्स का गुणांक है तो -13, और ए क्या है बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा छोटू 9 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। तो बताओ सी क्या है, सी अचर पद है, अचर पद बराबर कितना है बाबू 6a है। और a क्या है, तो a है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a स्क्वायर प्लस का 9 है। यहां तक बात समझ में आया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक शून्यक है और दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो लो जी हम लोग यहां से लिख सकते हैं प्रश्न से, काची से लिख सकते हैं छोटे, प्रश्न से। और प्रश्न से बोल रहा था कि अल्फा बराबर है बीटा का, मतलब अल्फा बीटा का व्युत्क्रम है। और अगर अल्फा बीटा का व्युत्क्रम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं छोटे, हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा देखो किस साइड में है, बराबर को उस साइड में भागा में है, और जब बराबर के हम इस साइड में लाएंगे तो क्या चीज में आएगा, गुणा में आएगा। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, और सी बाई ए क्या है, तो सी बाई ए 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का 9 बराबर का कितना है छोटकू 1 है। अब इसको 1 को 1 अपॉन 1 कर सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग बोलोगे यस भैया कर सकते हो। जब हम लोग 1 को 1 अपॉन 1 कर सकते हैं और जब क्रिस क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का 9 और इक्वल टू का 6a आएगा। क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू, क्रिस क्रॉस करने का मतलब ऊपर को नीचे से, नीचे के ऊपर से, तो इसको ए स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू का 6a आया। और अगर हम 6a के इस साइड लाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 बराबर का क्या चाहिए बाबू 0। समझ में आ रहा है बात, तो आप लोग बोलोगे यस सर, यस भैया यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आ रहा है छोटू, तो पता इसको देखकर आप लोग का क्या पता चला, इसको देखकर आप लोग का यही पता चला ना कि सर यहाँ से शून्यक निकलेगा। क्या चीज निकलेगा, शून्यक निकलेगा। अच्छा शून्यक में हम लोग क्या सीखे थे, तो शून्यक में हम लोग एक चीज यही ना सीखे थे कि फर्स्ट टर्म वाला के लास्ट टर्म से गुना करो और उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ो। जब हम लोग फर्स्ट टर्म वाला को लास्ट टर्म से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब हम लोग का सोचना क्या है कि गुना करने पर 9 और जोड़ने घटाने पर -6, तो बताओ -3 और -3 को जोड़ेंगे तो -6 आएगा। तो आप लोग बोलोगे यस भैया आएगा।
और जब बताओ -3 को -3 से गुना करोगे तो 9 आएगा। तो आप लोग बोलोगे यस आएगा, तो आएगा तो लिखिए ना भाई साहब। तो लो लिख रहे हैं, मतलब हम लोग का सेट हो गया। क्या सेट हुआ छोटे? ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 3a और प्लस का 9 बराबर का 0। अब यहां से कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन यहां से होगा। तो बताओ बाबू इन दोनों में क्या कॉमन? ए कॉमन, तो यहाँ से ए और माइनस का यहाँ क्या होगा 3a, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन हुआ 3, तो यहाँ बचा ए और माइनस कॉमन हुआ, इसलिए चिन्ह क्या किया चेंज किया, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 बराबर का कितना बाबू 0। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आया तो देखो a माइनस का 3 और a माइनस का 3 फिर आपस में मिल गया, तो फिर ए दो मिलके एक कॉमन होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस का 3 कॉमन। बताओ और a माइनस 3 का कॉमन हुआ तो फिर क्या बचा बाबू a माइनस का 3 बराबर का 0। देखो यही ना फिर बचा, ठीक। अब बताओ इन दोनों को जब हम लोग 0 करेंगे छोटे तो a माइनस 3 बराबर का 0 और a माइनस 3 बराबर का 0, तो a बराबर आ गया 3 और a बराबर आ गया 3। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अतः a बराबर a का मान पूछा था तो a बराबर कितना आया छोटे 3 आया। तो यही था हम लोग का क्या चीज बाबू, तो यही था हम लोग का 8 का 1। ये कितना नंबर क्वेश्चन था छोटे? तो ये 8 का 1 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह से अगर हम लोग 8 का 2 नंबर क्वेश्चन देखें तो ध्यान देना। तो बताओ यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम होना भी ना चाहिए। अगर अब पीछे के वीडियो कंसिस्टेंसी से देख रहे हैं, मेरा होमवर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ फॉर्मूला याद कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला में से है ही ना। इस सब क्वेश्चन का आप लोग का सामने कोई भी औकात नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ अगर आप में कंसिस्टेंसी है तो, वरना सिर्फ आइएगा जाइएगा फिर आइएगा फिर जाइएगा, तो फिर सनम आते रहिए और सनम जाते रहिए, कुछ होने वाला में से नहीं है। तो देखो 8 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर इसको आप लोग छापना चाहते हो तो छाप लो। 8 का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल कितना -4 है, तो ए का मान ज्ञात करे। ए भी क्वेश्चन अच्छा है, तो लो सुनो क्या है क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस का 6x और माइनस का 6 का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया है। तो हम लोग से क्या पूछा है, तो हम लोग से ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? ए का मान पूछा है। अगर आपको 7 का 6 का 8 का 1 वीडियो समझ में आया है, इस क्वेश्चन को समझ में आया है ना, तो आप लोग 8 का 2 चुटकी बजाकर आप लोग कर सकते हो। तो चलो पॉज करो और ट्राई करो। चलो आप लोग पॉज किए होंगे और ट्राई किए होंगे, तो देखो अपना आंसर मैच करना, ठीक। तो सुनना बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन में यहाँ भी हम लोग यही करेंगे, कोई चेंज नहीं है, सारा कंसेप्ट एक ही है और एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो अगर हम लोग सॉल्यूशन लिख के अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहें तो -b/a और -b बराबर हो जाएगा माइनस पहले से और 6, एक b क्या है x का गुणांक है तो 6 अपॉन में a बराबर क्या हो जाएगा a ही हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक a है, तो हम लोग 6/a हो जाएगा यहाँ पे। और अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a, मतलब द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c बराबर कितना है, अचर पद कितना है बाबू -6 और a क्या है, तो a ही है। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया? अगर यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया ना, तो हम लोग के प्रश्न में क्या बोला है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, मतलब साथ में प्रश्न में ही बोल दिया था। प्रश्न से क्या चीज लिखेंगे बाबू, प्रश्न से, और प्रश्न से बोला है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना छोटे 4। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a है। क्या चाहिए बाबू, c/a, और c/a बराबर कितना दिया है 4 दिया है। तो बताओ c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना यहाँ पे आया -6/a। हम लोग c/a के -6/a लिख सकते हैं बराबर का 4। अगर क्रिस क्रॉस गुना करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू
4a बराबर का -6। कैसे? तो क्रिस क्रॉस हम लोग कुछ इस तरह से गुना करते हैं। अब देखो छोटे, तो बताओ हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं -6/4। क्यों? क्योंकि 4 गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो किस चीज में जाएगा? भागा में जाएगा। अगर काटना चाहो तो 2 दूनी की 4 और 2 तिहाई 6, मतलब a बराबर कितना है? -3/2। और यही हम लोग का क्या चीज है बाबू? तो यही हम लोग का क्या चीज है? आंसर है। और अगर आप लोग आंसर मैच कीजिएगा तो आया है a बराबर -3/2। तो अगर आप लोग का यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, इसलिए ताकि आपको ही जैसा आपका क्लासमेट या आपका छोटा भाई बहन पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम 8 का 3rd नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोग यहाँ तक क्या कर लिए होंगे बाबू? नोट्स कर लिए होंगे, साथ ही साथ आप लोग का अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया होगा। तो हम लोग का 8 का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? तो आप लोग भी जब हम बुक में पढ़ा करें ना क्वेश्चन, तो आप लोग अपना ऐसा हैबिट बनाओ कि आप लोग भी बुक में उस क्वेश्चन को पढ़ो साथ में। अगर आप क्वेश्चन को बारीकी से नहीं पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, इतना आप लोग याद रखना। तो इसलिए आप लोग का करना क्या है बाबू, कि जब आपका भैया क्वेश्चन पढ़े तो आपको भी क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक, तो लो क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd नंबर बोल रहा है कि यदि x प्लस a बहुपद 2x² प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करे। देखो, a गुणनखंड बोला है, कहने का अर्थ है 0, शून्यक बोला है। तो देखो छोटे, क्वेश्चन क्या है बाबू? तो क्वेश्चन है कि x प्लस जो a है ना बाबू, ये 8 का 3rd है। कितना? 8 का 3rd। x प्लस a है ना, वो बहुपद कितना का? तो 2x² प्लस का हम लोग लिख सकते हैं 2ax प्लस का हम लोग लिखेंगे 5x और प्लस का 10 का एक क्या चीज है? गुणनखंड है। तो हम लोग का पूछा है कि आप a का मान ज्ञात कीजिए। देखो, कौन गुणनखंड है? x प्लस a गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? इस बहुपद का गुणनखंड है। जो बहुपद, द्विघात बहुपद आप लोग देख पा रहे हैं, उसका गुणनखंड है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटू? सॉल्यूशन लिखेंगे। और x प्लस a गुणनखंड है, इसलिए यह 0 के बराबर होगा। और 0 के बराबर होगा तो x बराबर आएगा क्या चीज छोटे? माइनस का a आएगा। क्या चीज आएगा? माइनस का a। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे x a प्लस में था तो बराबर किस साइड गया? तो माइनस का। अब अगर हम लोग प्रश्न से लिखेंगे छोटे, तो प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे? तो प्रश्न से लिखेंगे 2x² प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10 और इक्वल टू का 0। अब देखो, जहां जहां x आप लोग का दिखाई पड़ रहा है वहां पर किसका मान रखो? -a रखो। x का जगह पर -a रखो। तो आप लोग पॉज करके इसको बनाना। चलो, आप लोग पॉज करके इसको बनाए होंगे वीडियो को। अब देखना, इसको अगर आप बनाए होंगे ना छोटू, तो मिलान करना, आप लोग मैच करना, आप लोग का आंसर सही या गलत है। तो देखो, 2 है तो 2 इंटू x के जगह पर क्या रखाएगा? -a का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2a है तो a इंटू x के जगह पर -a, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 इंटू x के जगह पर -a प्लस का 10 इक्वल टू का 0। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया? तो बताओ, ये 2 का तो 2 ही हो जाएगा, -a का स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो a का 2 बार गुना, -a का 2 बार गुना, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस का। देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना छोटे, ये प्लस का 2a है, ये माइनस का a है। जब प्लस और माइनस के गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और 2a को a से गुना करेंगे तो 2a क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। 2a² क्यों आएगा? क्योंकि आप लोग 8th क्लास में पढ़े हैं कि आधार समान रहता है तो पावर क्या चीज हो जाता है? जुट जाता है।
अब देखो जुड़ जाने का बाद यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब देखो ये प्लस का 5 है, माइनस का ए है। आप लोग का मैथ में कैलकुलेशन अच्छा करना है ना, तो आप लोग का हमेशा ध्यान देना होगा ना कि सबसे पहले चिन्ह को गुना कीजिए, उसका बाद आप लोग संख्या का या कोई भी चीज है उसका गुना कीजिए। तो प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 को ए से गुना करेंगे तो 5 ए आएगा। प्लस है तो प्लस, और 10 है तो 10 इक्वल टू का 0 है तो 0। अब देखना छोटे, ये प्लस में है, ठीक है बाबू, और एक क्या चीज में है, माइनस में। दोनों सेम जाति का है तो एक क्या हो गया, घट के 0 हो गया। क्या चीज हो गया बाबू, घट के 0। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 5 है और प्लस का 10 बराबर का 0। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 5a, और क्या लिख सकते हैं बराबर का -10। क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पे प्लस में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में। तो बताओ a बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 5। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ हम लोग a बराबर लिख सकते हैं 5 दूनी की 10, मतलब a का मान कितना आया छोटू, a का मान 1 आया। और इस तरह से हम लोग का 8 का थर्ड भी क्वेश्चन क्या चीज हो गया, बन गया। ठीक, तो यहां तक में अगर आप लोग का किसी तरह से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक, अगर प्रॉब्लम हुआ था वीडियो को पॉज करके बनाने के बाद अगर इस टाइप का आंसर नहीं आया था तो आप लोग एनालाइज करो कि कहां पे मेरा गलत हुआ था। और हमेशा आप लोग याद रखो ना कि आप लोग प्लस माइनस में चिन्ह का गुना अच्छा से कर लोगे ना तो आप लोग का मैथ कभी गलत तो होगा ही नहीं। ठीक, तो अगर आप लोग इसको क्या करना चाहते हैं, नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, उसका बाद हम लोग 9 का चलते हैं। 9 में तो आप लोग यहाँ तक 8 का थर्ड तक क्लियर कर चुके हैं ना। तो हम लोग का आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2-3 क्वेश्चन हम बनाएंगे। बाकी बात शेष बचा हुआ क्वेश्चन को आप लोग का क्या करना है, होमवर्क के रूप में बनाना है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और आप लोग का हम बताना चाहते हैं ना। क्या बताना चाहते हैं, बताना यह चाहते हैं ना कि जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग अपना बुक में नोटबुक में नोट करके छोड़ दे, ऐसा नहीं। जब आप लोग घर पे जाओ ना, यहाँ मतलब वीडियो पढ़ लेने का बाद आप लोग प्रयास करो ना, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। मतलब यहाँ पे हम बता दिए सारा क्वेश्चन आंसर ला के बता दिए तो ये ना कि इसको रख ले मेरा हो गया, ऐसा नहीं करना है। उसको बिना देखे हुए आपको बनाना है। इससे क्या होगा ना कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है जी, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बोल रहा है, 9 में बोल रहा है ना कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल का मान है। मतलब जो नीचे दिया गया है संख्या छोटे, वो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल का क्या चीज है, मान है। इनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद क्या करें, तो प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो लो, शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या है, मान है, मतलब गुणनफलों का मान है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 में बोल रहा है 1,1। क्या चीज बोल रहा है छोटे, 1,1 बोल रहा है। अब इस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ही दिया हुआ है, कुछ और नहीं दिया हुआ है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा ना तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग का दिया क्या है, तो दिया है हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1 है। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया। अगर यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया है बाबू, तो द्विघात बहुपद पूछा है तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज से, प्रश्न से। और प्रश्न से लिखने के बाद लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है छोटू, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, इंटू एक्स प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और प्लस का 1।
यही हम लोग का क्या होगा छोटे, आंसर होगा। तो अगर आप लोग आंसर को मैच कीजिएगा ना, तो इसमें 9 का 1 भी सेम यही आंसर दिया हुआ है। तो यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम, तो यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम और बता रहे हैं जो NCERT क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 3rd है। सेकंड आप लोग खुद से बना लेना। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, 9 का 3rd, तो 9 का 3rd हम इस जगह पे लिख रहे हैं। 9 का 3rd में बोल रहा है 1/4, 1/4, और क्या बोल रहा है -1। कितना बाबू, 1/4 और -1। क्वेश्चन वही था कि नीचे दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग है और गुणनफल है, और इससे हम लोग का क्या निकालना है, एक नया द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या है, हम लोग लिखेंगे छोटे सॉल्यूशन, और दिया क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1। उसका बाद फिर हम लोग क्या चीज से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, और प्रश्न से लिखने के बाद हम लोग अल्फा क्या चीज निकालना है बाबू, द्विघात बहुपद। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, और द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ x² के तो x² ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है बाबू, 1/4, और इंटू में x है तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया छोटे, -1। ठीक ठाक। अब अगर यहां से देखना आप लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 1/4 x और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -1। ठीक है। अब इसको हम लोग का कुछ अच्छा से लिखना है ना, तो आप लोग यहाँ से एक पॉइंट क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो ना, कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि 4 से गुना करने पर, कितना से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर। सभी में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो लो 4 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 1/4 इंटू का 4x, और फिर ये क्या चीज हो जाएगा बाबू, माइनस का 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x² माइनस का x और माइनस का 4, यही जो है, जो हम लोग का क्या चाहिए छोटे, यही आंसर है। और आप लोग जाके आंसर को मैच कीजिएगा तो यही आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। अगर आप लोग यहाँ तक बना लिए हैं, तो आप लोग एक क्वेश्चन हम आप लोग को और बताते हैं, और वो क्वेश्चन को बताने से पहले इसको क्या करो, आप लोग नोट करो। तो यहाँ तक अगर नोट कीजिएगा तो लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है बाबू, तो वो हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का कितना बाबू, तो 9 का अगर हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 9 का 6th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज, कि यदि अल्फा और यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग -1/2 और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है छोटे, -1/2 है, तो आप लोग का क्या ज्ञात करना है, तो आप लोग का ज्ञात करना है क्या चीज छोटे, तो आप लोग का ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, क्या चीज है छोटे, दिया है, और अल्फा दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/2। इसी तरह से हम लोग का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1/2 दिया है। यहाँ तक हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, और प्रश्न से क्या पूछा है, तो प्रश्न से पूछा है छोटे बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, क्या चीज पूछा है बाबू, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू
बीटा। इतना बार बोल देने के बाद आप लोग का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, याद ही हो जाना चाहिए। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है छोटे, -1/2 इंटू का एक्स प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +1/2 और एक्स है तो एक्स ही होगा। ठीक, प्लस है छोटे तो प्लस, अब इसको सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, चिन्ह को आगे गुना करेंगे तो प्लस माइनस -1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक ठाक। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना कि सभी में हम लोग 2 से गुना भाग देने पर, गुना करने पर क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, हम लोग लिख सकते हैं सभी में 2 से गुना करने पर, क्या चीज करने पर छोटे, गुना करने पर। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, एलसीएफ मतलब एलसीएम निकाल दो। अगर सभी में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 1/2 इंटू 2x, फिर प्लस का 1/2 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म मतलब कैंसिल, तो 2x स्क्वायर प्लस का कितना आएगा छोटू, प्लस का आएगा 1x और प्लस का कितना आएगा 1 आएगा। तो यही हम लोग का क्या चीज है छोटे, आंसर है। तो यहाँ तक बात समझ में आया, तो यहाँ तक बात समझ में आया ना, तो आज के लिए छोटे, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू किस बात के लिए, तो थैंक यू इस बात के लिए कि आप लोग लास्ट तक क्या देखें, वीडियो देखें। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वही बात, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ क्या करो कि अपना फीडबैक इस वीडियो का कमेंट लिस्ट में डालो। ठीक, तो जाते जाते आप लोग से क्या है, जाते जाते आप लोग से 2 लाइन है आप लोग के सामने। तो 2 लाइन क्या है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।